हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज नए दिन नए वला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त दिन के 2:30 बज रहे थे और मैंने अपने मॉर्निंग और डे के जितने भी काम थे वो सब डन कर लिए थे, क्योंकि मैंने एक जगह जाना था जहाँ मैंने अपनी जॉब के लिए जो है ना CV सबमिट करवाना था। अब हम दोनों मियाँ बीवी जो है वो जा रहे थे और ये बात जो है मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि आप जितने भी मेरे देखने वाले हैं, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ भी करनी है और स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। जितने भी मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग आ गए थे वापस। तो बस ये दाल जो है लोबिया की, ये मैं लो फ्लेम करके चूल्हे पर रख के गई थी। अब ये अच्छे से हो गई थी कुक। तो बस इसके बाद ये शामी कबाबों का मिक्सचर था जो कि मैंने सुबह रेडी किया था। अब मैंने इसके शामी कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए थे। इसकी रेसिपी मैंने इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि ये मैंने शामी कबाबों की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। अब ये शाम का टाइम था और हमारे कुछ गेस्ट जो हैं वो आ गए थे, जिसके लिए फिर मैंने जो है वो शामी कबाब जो है वो बनाए। इनको मैंने सोरी फ्राई किया, साथ जो है वो मैंने चाय जो है वो बना ली थी। तो बस इस तरह जो है फिर मैंने इनको चाय सर्व की और उसके बाद चाय सर्व करने के बाद फिर मैंने असर की नमाज़ जो है वो जल्दी जल्दी पढ़ी, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम जो है वो अब ख़त्म हो रहा था। तो बस इस तरह जो है नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ये शाम के खाने में जो मीठा बनाना था उसके लिए मैंने ये चावल जो हैं ये 2-3 घंटे पहले मैंने पानी में सोप करके रख दिए थे। अब मैंने इसको पानी के अंदर डाल के और नारियल क्रश किया वो डाल के वो रख दी थी। साथ जो है ना मैंने लोबिया की दाल जो है ना उसके लिए मैंने मसाला बना रही थी। ये मैंने 2 से 3 आनियन कट करके मीडियम साइज़ के, उनमें जब लाइट ब्राउन सा कलर आया तो ये मैंने 2 कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जो स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं वो मैंने 1 स्पून जो है वो टर्मरिक डाली थी, 1 स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, 1.5 स्पून मैंने सॉल्ट और 1.5 स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला डाला था। तो बस ये मसाला रेडी किया। उसके बाद मैंने इसमें लोबिया दाल जो है वो डाल दी थी। बस इसको मैंने अच्छे से इसकी भुनाई की। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसके अंदर भी पहले से पानी था। उसके बाद ये जो समोसे थे ये मेरी बेटी और मेरी जो देवरानी थी ये लोग गई हुई थी मार्केट। तो बस ये वापसी पे जी हमारे लिए समोसे लेते आई थी। तो बस इस तरह जो है आज देवरानी ने जो है वो हमें जो है वो समोसे खिलाए, जो कि मेरी जो है लोबिया की दाल रेडी थी और मैंने इसमें ग्रीन चटनी भी डाल के और इसमें के अंदर लोबिया दाल भी डाल के तो फिर मैंने समोसे को किया इंजॉय। तो बस इस तरह जो है ये बहुत ही मज़े की समोसा प्लेट बन गई थी। बस इसके बाद जी फिर ये हमने थोड़ा खाने में वक्फा दिया था, लेकिन हमारा खाना जो है वो मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे तो खाना रेडी था। तो बस फिर कोई 1.5 घंटे के बाद फिर हमने जो है वो खाना खाया रात का। तो बस मेरे मियाँ असल में इन्होंने भी चाय गैस के साथ जो है ना चाय और समोसे सॉरी शामी कबाब जो हैं वो ले लिए थे। तो हम लोगों ने भी समोसा जो है वो सब ने कर लिया था एंजॉय। तो फिर इसके बाद कोई फिर 1.5 घंटे के बाद फिर हम लोगों ने रात का जो है वो खाना खाया थोड़ा वक्फा दे के बीच में। तो अब ये जी हमारी जो खीर थी मीठे में वो भी रेडी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। इस तरह की खीर मुझे जो है ना वो बहुत ही पसंद है। आज ज़रा मैंने अपनी पसंद के मुताबिक ये जो खीर थी वो बनाई थी। वैसे भी मेरे घर में मीठा जो है ना सारे बहुत कम खाते हैं, सिर्फ मेरा छोटे वाला बेटा और बड़े वाले बेटे को पसंद है। अब ये मैंने खाने के बाद फिर बर्तन वाश किए। बस इसके बाद ये कुछ ग्रोसरी आई थी तो कुछ चीज़ें इनको मैंने समेटना था। हर ये मकई का आटा था जो कि मेरे मियाँ कश्मीर से लाए थे, तो मैंने सोचा ग्रोसरी के साथ ही ये भी इसको भी समेट के रख देती हूँ। ये बिरयानी मसाला था और ये कुछ साबुन वाबन था और ये जी कुछ जो है ना पोली कलर था जो मियाँ अपने लिए लाए थे। तो उसके बाद जी फिर दालें थी। दालें तो हर हमारी मंथली उस हिसाब से आती हैं
तो अच्छा, दालें इतनी ज़्यादा महंगी हैं। अच्छा, मैं कभी जो चीज़ों की प्राइसेस वगैरह हैं ना, वो कभी भी यहाँ से नहीं पूछा करती थी, लेकिन अब जिधर भी जाए ना तो हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा होता है, और फिर मुझे भी थोड़ी सी जो है ना वो परेशानी होती है। और अब जब भी मेरे मियाँ चीज़ें लेके आते हैं तो मैं फिर पूछती हूँ कि इस वक्त इनके क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या प्राइसेस हैं। तो यहाँ जो है ना, आज एक बात मेरे जहन में आई है, और मैं अपनी जितनी भी सिस्टर मेरा व्लॉग वाच करें उनसे ये मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगी कि जो आपका सरबराह है ना घर का, ये यानी आपका जो मियाँ है, उसकी सेहत के लिए आप ज़रूर दुआ किया करें, और दुआ के साथ उनका ख्याल भी रखा करें, उनके कंफर्ट का, उनकी सेहत का। क्योंकि जो आपका घर का सरबराह है ना, जो आपका मियाँ है, उसका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेहतमंद है ना तो यकीन करें आप लोग इतने कंफर्ट में, आप पूरी फैमिली हो, आप हैं, आपके बच्चे हैं, कि ये बंदे को उस टाइम जाके पता चलता है जब आपका घर का जो सरबराह है ना, जब उसकी सेहत है जब डाउन हो जाए। जब जैसे मेरे मियाँ हैं, मैं आजकल बड़ी अपने उस टाइम को याद करती हूँ जब मेरी शादी हुई, और माशाल्लाह खैर उस टाइम भी मैं ये नहीं, शादी के फ़ौरन बाद ही मैंने जो मियाँ का कारोबार था, हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल की, तो बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को बड़ी पुरसुकून नींद सोते थे, और कभी भी जो अगले दिन का हम नहीं सोचा करते थे या नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है उसके बारे में नहीं सोचते थे कि उसमें क्या होगा। लेकिन अब जब से मियाँ की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है ना, तो मुझे वो टाइम बड़ा याद आता है कि वो टाइम कितना पुरसुकून टाइम हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है कि अल्लाह ने अपनी छत दी है, और 3 टाइम का खाते हैं और अच्छे से अच्छा पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ होती है ना कि जो अगर मियाँ की सेहत अच्छी हो ना तो आप बड़े पुरसुकून होते हैं, और आपकी उस ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब ये है ना कि आप मियाँ की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती तो मुझे वो फिर 24 घंटे एक खटका सा लगा रहता है ना, दिल को परेशानी सी रहती है। तो यहाँ जो है ना मैंने सोचा कि आज मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग जो है ना अपने मियाँ का बहुत ज़्यादा, उनके कंफर्ट का, उनकी सेहत का भी ख्याल रखा करें, और साथ उनके लिए दुआ भी किया करें, और साथ साथ आप लोगों ने मेरे मियाँ के लिए भी दुआ करनी है। और बस उसके बाद जी ये मैंने ग्रोसरी समेटी, उसके बाद मैंने सुबह के लिए आटा वाटा गूँधा, किचन की क्लीनिंग वगैरह की। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।